नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से झटका लगा है। उनको राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी और रिमांड अवैध नहीं है। सुनवाई के दौरान जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने कहा कि ईडी की दलील और अब तक के सबूत ये बताते हैं कि केजरीवाल को गोवा चुनाव के लिए पैसे दिए गए थे। हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी के मुताबिक जांच नहीं हो सकती है। कोर्ट को राजनीति से मतलब नहीं है। सीएम के लिए स्पेशल प्रिविलेज नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि राजनीतिक विचारों को अदालत के समक्ष नहीं लाया जा सकता। केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस शर्मा ने कहा कि जज कानून से बंधे हैं, राजनीति से नहीं। फैसले कानूनी सिद्धांतों के आधार पर लिखे जाते हैं, न कि राजनीतिक संबद्धताओं के आधार पर। राजनीतिक विचारों को अदालत के समक्ष नहीं लाया जा सकता। इस अदालत के समक्ष मामला केंद्र सरकार और केजरीवाल के बीच टकराव का नहीं है। यह केजरीवाल और ईडी के बीच का मामला है। अदालत का संबंध संवैधानिक नैतिकता से है, न कि राजनीतिक नैतिकता से। जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं, उसके बाद से ही आम आदमी पार्टी मुश्किलों का सामना कर रही है। वहीं अब आम आदमी पार्टी को दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने का डर सता रहा है। दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिख दिया है, जिसके बाद राष्ट्रपति शासन का जिक्र तेज हो गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर दिल्ली की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया है। उन्होंने अपने पत्र में दिल्ली सरकार के मंत्रियों पर आरोप लगाया कि वो बैठक में हिस्सा लेने से इनकार कर रहे हैं। उपराज्यपाल ने जल, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और वन विभाग से संबंधित दिल्ली सरकार के मंत्रियों की बैठक बुलाने का निर्णय लिया था, लेकिन मंत्रियों ने चुनावी आचार संहिता का हवाला देते हुए बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया। उपराज्यपाल ने अपने पत्र में लिखा कि वो इसीलिए बैठक बुला रहे हैं ताकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की वजह से शासन के नियमित कार्यों में कोई बाधा न आए। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीआरएस नेता की कविता की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है। अदालत ने सोमवार को कविता को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वो मामले में प्रथम दृष्टया सक्रिय रूप से शामिल थी। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर लोकसभा सीट पर चुनावी मैदान में हैं। चुनावी अभियान के दौरान लगातार वो अपने लोकसभा से निष्कासन पर बात कर रही हैं। ऐसे में उनके खिलाफ वकील जय अनंत देहाद्राही ने एक याचिका दाखिल की थी, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि उन्हें अपना बचाव करने से नहीं रोका जा सकता। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि महुआ मोइत्रा को उनके एक मित्र द्वारा सार्वजनिक तौर पर लगाए गए आरोपों के खिलाफ अपना बचाव करने से नहीं रोका जा सकता। पीठ ने वकील देहाद्राही की याचिका का निस्तारण करते हुए मौखिक टिप्पणी की। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्हें धर्म के बारे में भाजपा के नेताओं को स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हमको भाजपा के लोगों को जवाब नहीं देना है। हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। आप सब लोगों को पता है कि हमारे घर में मंदिर है। छठ पूजा मेरी माँ लगातार करती रही है। यहाँ अब ये छठी मैया कर रहे हैं, हम बुतरू से ही कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएम बार बार आएंगे। इस देश में कोई भी कहीं भी जा सकता है, लेकिन पीएम और भाजपा के लोग जो नतीजे आने वाले हैं उससे डरे हुए हैं, इसीलिए आ रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार 400 पार के बारे में बात करते हैं, लेकिन कभी भी नौकरियों या रोजगार, छात्रों या युवाओं, किसानों या मजदूरों, गाँव या गरीबों, शिक्षा या स्वास्थ्य, स्कूलों या अस्पतालों के बारे में बात नहीं करते हैं। तेजस्वी ने कहा कि देश की जनता उन्हें किस मुद्दे पर वोट देगी। उन्होंने कहा कि अगर मोदी जी मुद्दों पर बात नहीं करेंगे तो 400 सीटें तो छोड़ दीजिए, 100 सीटें भी पार नहीं कर पाएंगी। इसलिए मोदी नहीं, मुद्दे की बात होनी चाहिए। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार झूठ बोलते हैं। कुछ पर हंसी आती है, कुछ पर थोड़ा गुस्सा आता है, कुछ पर आश्चर्य होता है। आखिर कैसे इस देश का प्रधानमंत्री बिना पलक झपकाए इतना झूठ बोलता है? अपनी वाहवाही करने के लिए झूठ बोलना, विपक्ष को बदनाम करने के लिए झूठ बोलना, मुद्दे से भटकाने के लिए झूठ बोलना उनकी आदत है। पर 10 महीने से जलते हुए मणिपुर पर झूठ बोलना आदत नहीं, पाप है। किस मुंह से प्रधानमंत्री कहते हैं कि समय से की गई कार्रवाई से मणिपुर की हालात सुधरी है? किस सुधरी हालात की बात कर रहे हैं? कौन सी कार्रवाई की है उन्होंने? जिस सरकार पर लोगों का विश्वास नहीं, वो आज भी बरकरार है। लोकतंत्र के महापर्व का मणिपुर के आहत लोग बहिष्कार कर रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि एक लोकसभा सीट पर 2 दिन में वोट डलवाना पड़ रहा है। आज भी हजारों बच्चे, महिलाएं राहत कैंप पे रहने को मजबूर हैं। आज भी आतंक भय आशंका है। सुलह और शांति के आसार
दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं और 10 महीने से मणिपुर प्रधानमंत्री का इंतजार ही कर रहा है। वहां जाने का नरेंद्र मोदी के पास न वक्त है, न इरादा, न हिम्मत। हद होती है झूठ बोलने की, हद होती है बर्ग लाने की, हद होती है बेशर्मी की, हद होती है निरंकुशता की, हद होती है लोगों को मूर्ख समझने की। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह अपनी पत्नी और पूर्व विधायक प्रेमलता के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। सोमवार को ही उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था। इससे पहले 10 मार्च को वीरेंद्र सिंह के बेटे और हिसार से सांसद ब्रजेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए थे। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने करीब 42 साल तक कांग्रेस में रहने के बाद अगस्त 2014 में पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और भाजपा में शामिल हो गए थे। इसके बाद उन्हें बीजेपी ने राज्यसभा भेजा और वो कैबिनेट मंत्री बने। वीरेंद्र सिंह हरियाणा में बड़े जाट नेताओं में से एक हैं। महाराष्ट्र के विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए के बीच लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। महाराष्ट्र के 48 में से 21 सीटों पर शिवसेना उद्धव गुट, 17 सीटों पर कांग्रेस और 10 सीटों पर एनसीपी शरद गुट अपने उम्मीदवार उतारेगी। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से सियासी समीकरण साधने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पीलीभीत से बीजेपी उम्मीदवार जितिन प्रसाद के पक्ष में पीलीभीत में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। लेकिन सवाल अभी भी बीजेपी सांसद वरुण गांधी को लेकर उठ रहा है, क्योंकि वो इस मंच पर भी नजर नहीं आए। बता दें, पीलीभीत से बीजेपी ने वरुण गांधी की जगह जितिन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन टिकट काटे जाने के बाद से ही वो गायब हैं। वो ना तो कभी पार्टी के किसी कार्यक्रम में पहुंचे और ना ही चुनाव प्रचार में पहुंचे। पीएम मोदी ने पीलीभीत में कहा कि आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। ये आपके वोट की ताकत है। आपके वोट से मजबूत सरकार बनी है। भाजपा सरकार ने दुनिया को दिखा दिया है कि भारत किसी से कम नहीं है। जब नीयत सही होती है, हौसले बुलंद होते हैं, तो नतीजे भी सही मिलते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सारी दुनिया की मुश्किलों के बीच भारत आज दिखा रहा है कि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कभी कांग्रेस सरकारें दुनिया से मदद मांगती थीं, लेकिन कोरोना के इस महासंकट में भारत ने पूरी दुनिया में दवाइयां और वैक्सीन भेजी। दुनिया में कहीं भी युद्ध का संकट आया, हमने एक एक भारतीय को सुरक्षित निकाला है। पीलीभीत में प्रधानमंत्री मोदी ने आज नवरात्रि के पहले दिन कहा कि मैं देश को ये भी याद दिला रहा हूँ कैसे इंडी गठबंधन ने शक्ति को खत्म करने की सौगंध खाई है। आज देश में जिस शक्ति की पूजा हो रही है, उस शक्ति का कांग्रेस ने घोर अपमान किया है। जिस शक्ति के आगे हम शीश झुकाते हैं, उस शक्ति को उखाड़ फेंकने की बात ये कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का आमंत्रण ठुकरा कर इन लोगों ने भगवान श्री राम का अपमान किया है। बरेली में सांसद संतोष गंगवार का टिकट कटने के बाद उपजा असंतोष खुलकर सामने आ गया है। सोमवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की मौजूदगी में संतोष के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। उन्होंने मांग उठाई कि महापौर का इस्तीफा लें या संतोष को टिकट मिलने की स्थिति में ही कुर्मी समाज भाजपा को चुनाव लड़ाएगा। अध्यक्ष के जाने के बाद भी वो नारेबाजी करते रहे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर चुटकी ली। उन्होंने लिखा कि भाजपा में असंतोष उबल रहा है। बरेली में सांसद के कार्यालय में ही कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष को घेर लिया। देश में परिवारों पर कर्ज अब नई ऊंचाइयों को छूने लगा है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दिसंबर 2023 में भारतीय परिवारों का कर्ज बढ़कर नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। माना जा रहा है कि अगर ये स्थिति है तो अर्थव्यवस्था के लिए एक चिंताजनक बात है। द हिंदू की रिपोर्ट कहती है कि भारत के घरेलू ऋण का स्तर दिसंबर 2023 तक जीडीपी के 40% के सार्वकालिक उच्च स्तर को छू गया है, जबकि शुद्ध वित्तीय बचत गिर गई है। हाल ही में एक मीडिया रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें दावा किया गया था कि भारत ने पाकिस्तान में 10 कथित आतंकवादियों की हत्या कराई। इस रिपोर्ट को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर पड़ोसी देश में रहकर कोई भारत को अस्थिर करने की कोशिश करेगा तो हम उसे मुंहतोड़ जवाब देंगे। इस पूरे मामले पर अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर से पूछा गया कि अमेरिका इसे कैसे देखता है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हम इसे लेकर आई मीडिया रिपोर्टों को फॉलो कर रहे हैं। जो आरोप रिपोर्ट में लगाए गए हैं उसे लेकर हम कुछ नहीं कहना चाहते। हम चाहेंगे कि दोनों देश मामले को बढ़ाने से बचें और बातचीत के जरिए समाधान निकालें। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।